आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट 2016 का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसका पार्ट सेकंड परफॉर्म करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। अब 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन और दिमाग लेके बैठ जाइएगा। स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज बाय नॉर्मल स्पीड अबव नॉर्मल स्पीड। तो स्पीड कंट्रोल मेथड कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया है तो डी स्पीड कंट्रोल मेथड 3 टाइप के हैं हमारे पास। वोल्टेज कंट्रोल मेथड, शंट फ्लक्स कंट्रोल मेथड और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड से हमेशा स्पीड घटती है नॉर्मल स्पीड से। आर्मेचर फ्लक्स मेथड से फ्लक्स कंट्रोल मेथड से हमेशा स्पीड बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड से, तो ऑप्शन तो ए या बी में से होगा। फ्लक्स किससे कंट्रोल करोगे, फील्ड करंट से। फील्ड करंट को कभी भी बढ़ा नहीं सकते क्योंकि सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। फील्ड करंट को हमेशा घटाते हैं। फील्ड करंट को घटाने का मतलब फ्लक्स घटा रहे हैं। फ्लक्स घटा रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी क्योंकि स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है स्पीड का, एन बराबर ई बी बराबर के एन फाई एन होता है। एन बराबर क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन के एन फाई। ई बी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के एन फाई। तो एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई है। फाई फ्लक्स है, फ्लक्स घटेगा स्पीड बढ़ेगी। 11th क्वेश्चन इस तरह से आप बता सकते हो। आर्मेचर रेजिस्टेंस कभी भी बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ। देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करनी है मतलब टॉर्क रिवर्स करना है, ठीक बात। तो टी बराबर क्या लिखोगे, के ए फाई आई ए। टॉर्क रिवर्स करना है मतलब टॉर्क नेगेटिव करना है। तो टॉर्क को नेगेटिव करने का तरीका क्या, या तो फाई नेगेटिव करो या आई ए नेगेटिव करो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फाई और आई ए दोनों नेगेटिव नहीं करने एक साथ। फाई और आई ए दोनों नेगेटिव कर दिए तो टॉर्क पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा। तो या तो फाई नेगेटिव करो या आई ए नेगेटिव करो। तो फाई नेगेटिव करने के लिए एक तरीका सीरीज एंड शंट फील्ड वाइंडिंग को आपका कनेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरा तरीका या फिर आर्मेचर वाइंडिंग, आई ए नेगेटिव करना है तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोनों में से एक हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन अधूरा सा लगता है। यहाँ पर ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, आइदर रिवर्सिंग द आर्मेचर वाइंडिंग टर्मिनल और रिवर्सिंग द शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मतलब ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए कौन सी मोटर यूज़ करते हैं। डीसी में देखना है, डीसी में वही मोटर यूज़ करोगे जो इतनी भारी चीज़ को चलाएगा। कौन सी मोटर, जिसका टॉर्क हाई होगा। लिफ्ट है, एलिवेटर्स है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, जिसका टॉर्क हाई रहता है, सबसे ज़्यादा टॉर्क हाई रहता है डीसी सीरीज मोटर का। डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है टी इक्वल टू के फाई आई ए। फाई इसमें जो होता है आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, तो टॉर्क जो है आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ये लिख देना, ठीक है। आई ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। शंट मोटर में टी जो होता है आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डीसी शंट मोटर में टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, डीसी सीरीज मोटर में टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी सही रहेगा, डीसी सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भाई साहब डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट को 70% घटा दिया, मतलब 70% घटा दिया मतलब 70% तक घटा दिया, मतलब 0.7 आई ए, ठीक है। तो टॉर्क बराबर 0.7 आई ए का होल स्क्वायर। 0.7 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0.49 आई ए स्क्वायर। मतलब कोई भी करंट जो पहले आई ए थी वो आई ए स्क्वायर थी, वो अब 0.49 आई ए स्क्वायर हो गई। मतलब कितनी घटी, 51% घटी। द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बी रिड्यूस बाई 51%, बी ऑप्शन सही होगा। तो टॉर्क जो है 51% से घटा जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। डीसी सीरीज मोटर इज ऑलवेज स्टार्टेड एट सम लोड। डीसी सीरीज मोटर को किसी लोड पे क्यों स्टार्ट करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो भाई साहब स्टार्टिंग में स्पीड तो
क्या होगा हमारे पास स्टार्टिंग में, अगर स्पीड या स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, या फिर ऐसा बोल दो कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए, ये कंसेप्ट ज़्यादा सही है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए, स्टार्टिंग में हमारे पास आई ए जो है लो लोड होता है, अगर नो लोड पे ऑपरेट कराओगे तो आई ए लगभग जीरो, तो स्पीड इनफाइनाइट हो सकती है हमारे पास। तो यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर के पर अच्छे उड़ सकते हैं, तो वहाँ डीसी सीरीज मोटर ख़राब हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए उसको कुछ लोड पे चलाते हैं। लोड ज़बरदस्ती डालने का मतलब करंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि करंट बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगी। एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है डीसी सीरीज मोटर में। अगर आपने ढंग से डीसी मशीन को रिवाइज किया है तो ही ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि इस वीडियो को भले पॉज कर लो, पहले ढंग से रिविजन करो। करेक्ट। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज, स्टार्टिंग टॉर्क भाई अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, डीसी सीरीज मोटर का जो है स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। डीसी शंट मोटर का तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, तो आई ए तो स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, लो होगा। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा प्लीज़। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर डीसी शंट मोटर का वोल्टेज 15% से बढ़ा दें तो कौन सा पैरामीटर घटेगा, ये दिया हुआ है। वैसे तो ये क्वेश्चन डाउट वाला है, इसमें एजम्पशन आपको साथ में देना चाहिए। करेक्ट। तो एजम्पशन ये होना चाहिए कि वी आर कंसिडरिंग दैट कि डीसी मोटर की जो आउटपुट पावर है वो कांस्टेंट है। आउटपुट पावर होती है ई बी इंटू आई ए। ई बी को आप नियरली वी इंटू आई ए मान सकते हो, ठीक है ना। आउटपुट पावर को किसके बराबर मान सकते हो वी इंटू आई ए के बराबर। तो आउटपुट पावर कांस्टेंट है, तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। P बराबर वी आई ए, वी बढ़ रहा है तो आई ए घटेगा। तो कौन सी चीज़ घट रही है, फुल लोड करंट घटेगी। ठीक है। 3 पॉइंट स्टार्टर इज सूटेबल फॉर मोटर्स। देखो सीधी सी बात है, 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर के लिए भी सूटेबल होता है, कंपाउंड मोटर के लिए भी सूटेबल होता है। सीरीज मोटर में हमारे पास 2 पॉइंट स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि सूटेबल फॉर मोटर्स जनरली जो होता है शंट मोटर के लिए होता है या फिर कंपाउंड मोटर के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज टू ए डीसी मशीन इज 230 वोल्ट, बैक ईएमएफ फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप इज। मैक्सिमम पावर डेवलप करने के लिए जो बैक ईएमएफ होता है वो अप्लाई वोल्टेज का हाफ होना चाहिए। 230 वोल्ट का हाफ क्या होगा, 115 वोल्ट। तो सी ऑप्शन सही होगा। 20वां क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आ गया, इसका मतलब आगे सारे क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आने वाले हैं। तो आप अगले पार्ट के लिए ट्रांसफार्मर का प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर पे ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। आइडियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता बढ़ता है, करंट घटती बढ़ती है। केवल क्या चीज़ नहीं घटती बढ़ती, फ्रीक्वेंसी और पावर घटती बढ़ती नहीं है। कौन सी चीज़ नहीं चेंज होगी, पावर नहीं चेंज होगी। बी ऑप्शन सही रहेगा। तो आज का पार्ट कंप्लीट। अगले पार्ट के लिए ट्रांसफार्मर को प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है।